नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। आज पूरा देश जश्न आज़ादी में डूबा हुआ है। जी हां, आज हमारा देश 78वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले में झंडा फहराया और देशवासियों को संबोधित किया। भारत में आजादी का जश्न यानी कि 78वें स्वतंत्रता दिवस को गुरुवार को मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2024 को लगभग 7:30 पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। ये देश के नाम उनका लगातार 11वां संबोधन है और लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद उनका पहला संबोधन है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोमवार यानी 12 अगस्त से ही दिल्ली में यातायात संबंधी पाबंदियां लगाई गई। इसके तहत दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में रास्ते बदले गए और भारी गाड़ियों के शहर में एंट्री पर भी रोक लगी है। लेकिन आज पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। तिरंगा हर जगह लहरा रहा है। 78वें स्वतंत्रता दिवस की हर कोई बधाई दे रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण भी दिया और उन्होंने इस बार जो भाषण में कहा वो ये कि पिछले 10 सालों में मेडिकल लाइन में जितना भी प्रोग्रेस हुआ है, आने वाले समय में इससे ज़्यादा प्रोग्रेस होगा और 75,000 नई सीटें मेडिकल में दी जाएंगी। आप सुनिए ज़रा। करके हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब 1 लाख कर दिया। आज मैं करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है। कभी कभी जो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए और जब स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोषण पर आज से ही ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए हमने विकसित भारत की जो पहली पीढ़ी है उनकी तरफ विशेष ध्यान दे करके हमने पोषण का एक अभियान चलाया है। हमने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है। पोषण को हम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपने भाषण में उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का भी जिक्र किया और इस दौरान जिस तरीके से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घटना देखने को मिली उसका भी जिक्र पीएम मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत नहीं है कि देश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो बढ़ रहा है। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो ताकि
ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण की हमेशा से ही बातें करते आए हैं और महिलाओं के लिए तमाम तरीके की योजनाएं भी लागू की गई हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने ये ऐलान किया है कि कामकाजी महिलाएं जिनको मैटरनिटी लीव दी जाती थी वो मिलती थी 12 हफ्तों की, लेकिन इस बार अब पीएम मोदी ने इस मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया है। वर्किंग वुमेन के लिए पेड मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ा करके 26 हफ्ते कर देते हैं। तब सिर्फ नारी का सम्मान ही करते इतना नहीं है, नारी के प्रति संवेदनशील भाव से निर्णय करते इतना नहीं, लेकिन उसके गोद में जो बच्चा पला है ना, उसको एक उत्तम नागरिक बनाने के लिए मां की जो जरूरत है उसमें सरकार रुकावट न बने, इस संवेदनशील भावना से उस निर्णय को हम करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे जिस तरीके से बंगाल में एक आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद इस पूरे मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर एक नया जो दावा है वो किया जा रहा है एडिशनल सेक्रेटरी की तरफ से अस्पताल की। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर ये कहा जा रहा है कि ये रेप नहीं बल्कि गैंग रेप है। ऑल इंडिया गवर्नर डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी का दावा है कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप नहीं गैंग रेप हुआ था। उन्होंने ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कही। गोस्वामी ने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमन मिला। इतनी ज़्यादा मात्रा किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। पूरी संभावना है कि ये गैंग रेप है। बढ़ते हैं आगे। पेरिस ओलंपिक 2024 से फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद रेसलर विनेश फोगाट बाहर हो गई थी और इसके बाद उन्होंने याचिका भी लगाई थी कोर्ट में कि उन्हें कम से कम सिल्वर जो मेडल है वो दिया जाए, लेकिन अब उनको सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि CAS ने उनकी अपील खारिज कर दी। फाइनल मैच से पहले विनेश को 100 ग्राम ज़्यादा वजन होने के चलते अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की थी। इस मामले पर CAS में 9 अगस्त को 3 घंटे सुनवाई हुई थी। इस दौरान विनेश भी वर्चुअली मौजूद थी। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने उनका पक्ष रखा। ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी नज़र बनी रहेगी।